हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने यहाँ पर लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक के 804 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको कैसे यहाँ पर फिल करनी है, अब नए तरीके से कैसे यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल करना है एसएसओ के पोर्टल पर, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB ने लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक के 804 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 27 जनवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम आपका 9 से 10 मई 2026 के बीच में कंडक्ट होगा। 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास साइंस स्ट्रीम में या फिर मैथ स्ट्रीम में पास आउट कर रखी है, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये OTR फीस है। ओबीसी NCL SC ST के लिए 400 रुपये, करेक्शन चार्ज 300 है। ये फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी SSO ID या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस, यहाँ पर अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैसे यहाँ पर आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो SSO के पोर्टल पर, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी दूसरी वीडियो का एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप वीडियो ओपन करके चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझाया गया है, जिसको फॉलो करते हुए आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी SSO ID या यूजर नेम एंटर करके अपना पासवर्ड एंटर करके ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करके लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है। और गाइज, अगर यहाँ पर आप ओल्ड यूजर है तो फिर आपके सामने यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपने OTR की कुछ बेसिक डिटेल्स एडिट करनी है। ये डिटेल आपको एक बार यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, फिर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पहले इसका नाम देना है। अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आप आर्म फोर्सेस सर्विस से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। JPG फॉर्मेट में 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपना LTI यहाँ पर अपलोड करना है। उसके लिए आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से ये फॉर्म फिल करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके
अपनी ये डिटेल सबमिट कर देनी है। ये यहाँ पर अगर आप ओल्ड यूजर है तो आपके सामने फॉर्म शो होगा, और अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो फिर आपके सामने ये फॉर्म शो नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल सबमिट कर देनी है। आपकी डिटेल सबमिट होने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको लैब असिस्टेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट जियोग्राफी कंबाइंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 आरआरबी के इस सेक्शन में आना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई नाउ की इस टैब पर, इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अब क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप लैब असिस्टेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर लैब असिस्टेंट जियोग्राफी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी टैब पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी एक टैब पर क्लिक करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है जो आपके रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने प्रोवाइड कराई थी, वो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है। अब यहाँ पर आने के बाद बस आपको अपनी माता का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं। राजस्थान स्टेट से अलग कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो केवल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें किस दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं। नहीं आते हैं तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी सिलेक्ट करनी है अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र संख्या देनी होगी और फिर आपको बताना होगा कि क्या आपको स्रोत लेखक की आवश्यकता है। अगर है तो यहाँ पर आप स्वयं उसकी प्रबंध करेंगे या फिर विभाग को उसका प्रबंध करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और गाइस अगर आप यहाँ पर विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हो तो फिर आगे के ये ऑप्शन आपको यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, अपनी वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने जीवित बालक की संख्या देनी है और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। आपके पास जन आधार आईडी है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। गाइस यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है उनमें आपको डिटेल्स देनी मस्ट है और जिनमें नहीं बना हुआ है वो ऑप्शनल है, आप उनकी डिटेल चाहे तो दें चाहे या फिर न दें। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपना स्टेट चुनना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, शहर या फिर गांव का नाम देना है, अपना पिन कोड देना है, अपना फोन नंबर देना है, ये ऑप्शनल है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने दी है क्या वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराने के बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया में कहीं बाहर से सेटल्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करें और फिर किस देश से आप सेटल्ड हुए हैं उस देश का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और अगर आप इंडिया से ही हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपना सर्विस का स्टेटस बताएं, आप रिटायर्ड है या फिर सर्विस पर हैं। अगर सर्विस पर है तो फिर यहाँ पर आपको अपना एनओसी लेटर नंबर देना है, डेट ऑफ एनओसी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है और अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो रिटायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपना पीपीओ नंबर देना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है और अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे की डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्पोर्ट पर्सन किस टाइप से हैं आप, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और अगर आप नहीं हैं स्पोर्ट पर्सन तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करें और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम एंटर करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में एडिशनल इलेक्शन चाहते हैं, अगर यहाँ पर एडिशनल इलेक्शन एक्स प्रिजनर यानी कि जेलर को मिलेगा, एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर को मिलेगा, आर्मी कैंडिडेट को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको नहीं चाहिए एज में इलेक्शन तो फिर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी ये डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अब आपसे कहा गया है आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का डाटा अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल होगा तो फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर गाइज अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइज यहाँ पर अब आपको अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपके एसएसओ के जो पोर्टल से फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें अब आपको अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल्स अपडेट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर अब आपको अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपना नाम एंटर करना होगा। जैसे ही आप इस बॉक्स में अपना कर्सर लाएंगे यहाँ पर आपको कीबोर्ड शो हो जाएगा। आपको हिंदी में अपना नाम एंटर करना होगा, अपने फादर का नाम एंटर करना होगा, अपनी मदर का नाम एंटर करना होगा और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर अपडेट कर देनी होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर कैंडिडेट नेम के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से कीबोर्ड शो हो जाएगा। अब आपको इस कीबोर्ड में से कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हुए अपना नाम यहाँ पर टाइप करना है, अपने फादर का नाम ऐसे ही टाइप करना है, फिर मदर का नाम टाइप करना है और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल यहाँ पर आपको अपडेट करनी होगी। अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी में शो कर दिया जाएगा। आपको इसे केयरफुली चेकआउट करना है कि इनमें स्पेलिंग वगैरह सब सही है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कंफर्म एंड सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको डिजी लॉकर इंटीग्रेशन रिकमेंडेड का ऑप्शन मिलेगा। गाइड यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स यहाँ पर डिजी लॉकर से फैच करनी होगी या फिर आपको मैन्युअली यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन के सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जैसे कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की सभी डिटेल्स के दस्तावेज यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे, उनकी डिटेल आपको प्रोवाइड करानी होगी। अब आप आगे क्वालिफिकेशन जब भरी जाती है उसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल नहीं भरोगे, यहाँ पर आप जो डिटेल प्रोवाइड कराएंगे अपनी क्वालिफिकेशन की उसी से आपके डॉक्यूमेंट फैच करके आपकी क्वालिफिकेशन आपको आगे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन के सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज की डिटेल देनी है और उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपके पास इन्हें अपलोड करने के लिए दो ऑप्शन है। आप डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं या फिर आप मैन्युअली यहाँ पर उन्हें अपलोड कर सकते हैं, उनकी डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपनी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फैच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइड डिजी लॉकर के थ्रू अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर डिजी लॉकर का ऑप्शन ओपन होगा, आपको डिजी लॉकर पर सबमिट कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप अपना लॉगिन करके या फिर अकाउंट क्रिएट करके और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करके आप यहाँ पर उन्हें अलाउ करेंगे और डिजी लॉकर से आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फैच करके डिटेल आपकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए आप डिजी लॉकर के थ्रू अपनी डिटेल नहीं देना चाहते हैं, आप मैन्युअली यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कैंसिल के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको नोट अपलोडेड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है डॉक्यूमेंट वैलिडेशन सेक्शन में और उसके बाद गाइस आपको ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देंगे। मान लीजिए आप 10th की डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10th ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्वालिफिकेशन का लेवल से सिलेक्ट करेंगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल देंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे और फिर यहाँ पर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा जिस ग्रुप के अंतर्गत आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब्जेक्ट की डिटेल देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपने रिजल्ट की डिटेल देनी है। आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, सीजीपीए में या फिर ग्रेड में या फिर पास या फिर फेल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में अगर था तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, अपना इनरोलमेंट नंबर आप एंटर करेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स देने हैं। फिर उनमें से कितने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको देने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज आपको शो कर दी जाएगी। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स में यहाँ पर आपको बताना है कितनी बार में आपने यहाँ पर अपना 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है,
फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और पीडीएफ फॉर्मेट में 400 केबी से कम साइज की फाइल यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट की अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपके पास जो सर्टिफिकेट है 10वीं क्लास का, वो भी आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके 400 केबी से कम पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव मैन्युअली के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल सेव कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी 12वीं क्लास की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, या फिर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। गाइस, यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो सभी यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं 1 बाय 1 करके। राजस्थान लैब असिस्टेंट की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। कम से कम इन 3 विषयों के साथ यहाँ पर आपके पास 12वीं में सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान, या फिर जैव रसायन विज्ञान, या भौतिक विज्ञान, या फिर रसायन विज्ञान, या फिर जीव विज्ञान, या फिर गणित के साथ आपकी यहाँ पर 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज, आपने डॉक्यूमेंट डिटेल प्रोवाइड करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई थी। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपने उसमें प्रोवाइड कराई होगी। यहाँ पर आप जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपने डॉक्यूमेंट डिटेल प्रोवाइड करते हुए प्रोवाइड कराई थी। वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आपकी फेच कर ली गई है आपकी डॉक्यूमेंट डिटेल से यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। अब बस यहाँ पर आपको इस क्वालिफिकेशन को चेकआउट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और गाइज आपको यहाँ पर अब नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे जो आपके OTR से फेच कर लिए गए हैं। OTR करते समय आपने अपना फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी फेच करके शो कर दिए गए हैं। बस गाइज यहाँ पर अब आपको केवल नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आप जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस ऑप्शन को उस नंबर पर सिलेक्ट करें। यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपकी प्रेफरेंस ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप जिस ऑप्शन को जिस नंबर पर सिलेक्ट करेंगे उस नंबर पर आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर सेट हो जाएगी। इस तरह से अपनी प्रेफरेंस प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में आप चेंज आउट कर सकते हो। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके लिए आपको फाइनल सबमिट के स्टेप पर क्लिक करना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आकर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया गया है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप राजस्थान लैब असिस्टेंट की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।